नमस्कार दोस्तों, मैं मिस पूजा दास आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ आज के इस लाइव सेशन में। आज का टॉपिक है पेरिकार्डियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आज की इस लाइव सेशन में योग नमस्ते की लाइव सेशन में हम डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और इससे संबंधित सारी जानकारियाँ आज की इस लाइव सेशन में आप सभी जान पाएंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इस सेशन को शुरू करने के पूर्व हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को आज की इस लाइव योग नमस्ते की लाइव सेशन में एक नई थेरेपी एक्यूप्रेशर से संबंधित एक नई चिकित्सा विधि के बारे में, नए सिम्टम्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज की सेशन में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि तो आज हम जो टॉपिक बात करें वो है पेरिकार्डियम। यूजुअली सभी लोगों को ये जानकारी पता है कि जो हमारी पेरिकार्डियम है वो हमारी ब्रेन से संबंधित हमारी ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज की सेशन में दोस्तों TCM के अनुसार, जो हमारी TCM है उसके आधार पे हम बात करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। TCM के अनुसार सर्वप्रथम ये जान लेते हैं पेरिकार्डियम किसे कहलाता है। जो हमारी हार्ट जो हमारी हार्ट या पंपिंग मशीन है, जो हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है, तो उसकी कवरिंग जो होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं TCM के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों TCM के अनुसार आज हम बात करेंगे पेरिकार्डियम से संबंधित सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको आपकी जो हार्ट की कवरिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं सारी मेरिडियंस की, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गेन्स है 12 ऑर्गेन्स के अपने अपने चैनल्स हैं, अपने अपने ऑर्गेन्स है। ठीक है, तो उसके आधार पे 5 इन और 6 यांग ऑर्गेन्स है। लेकिन जो हमारी पेरिकार्डियम है उसकी एक अलग से मेरिडियन, या तो हम कह सकते हैं एनर्जी फ्लो उसकी अलग से है, पाई जाती है हमारी बॉडी में। तो इसलिए इसको ऑर्गन भी हम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी, अलग से एनर्जी फ्लो है हमारी बॉडी में, जो कि हाथ की हथेलियों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी पेरिकार्डियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, हमारी हार्ट को कवर करता है। हमारी हार्ट की जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर की जो कवरिंग है, हार्ट की जो कवरिंग है आउटर एरिया से, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसकी फंक्शनिंग हमारी हार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। तो दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको ये बताती हूँ कि हार्ट, अगर आपकी पेरिकार्डियम में डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी या अगर हम की बोलते हैं, की को एनर्जी कहा जाता है चाइनीज़ के अनुसार या TCM के अनुसार, तो उसके आधार पे अगर आपकी जो पेरिकार्डियम है उसकी एनर्जी अगर कम हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको इनसे संबंधित रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अब तक की किडनी, लीवर, लंग्स, इन सभी से संबंधित चीज़ें मैंने बताई। उनमें जब भी एनर्जी की डिसबैलेंस हो जाती है, हमारी बॉडी की मेन नीड्स क्या है, एनर्जी। ठीक है, तो जब भी जिस ऑर्गन में भी किसी भी प्रकार की या किसी भी टाइप्स की थोड़ी सी भी एनर्जी या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तब आपकी बॉडी ऐसे अलार्म आपको बताना शुरू कर देती है कि आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो रही है, आपकी बॉडी की इस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस ऑर्गन को ट्रीट करना शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पेरिकार्डियम है, वो पेरिकार्डियम हार्ट से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रखता है, क्योंकि ये हमारी हार्ट की कवरिंग है। तो पेरिकार्डियम मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी अटैक ना, हार्ट अटैक आने के पूर्व या हार्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उससे पहले पेरिकार्डियम उस चीज़ को, उस एनर्जी को अपने अंदर लेता है, उस एनर्जी को फ्लो को, उस एनर्जी की जो एनर्जी है
या तो घट जाना या तो बढ़ जाना हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन कराए रखता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पेरिकार्डियम, जो हमारी पेरिकार्डियम है उसकी और हार्ट की सेम पॉइंट है, नो उनके अपने अपने पॉइंट हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ट की जो मेरिडियन यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, रेडियल साइड नहीं, जो आपकी ये साइड है, ठीक है, स्मॉल फिंगर की साइड है, उस साइड को स्टार्ट होती है हार्ट की। तो वैसे ही पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है वो ऑपोजिट साइड, आपकी जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर की, ये जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट के थोरेसिक एरिया से हमारी पेरिकार्डियम का पॉइंट स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और ये इस साइड से होते हुए हमारी उंगली इस एरिया में आती है, ये P9 है। ठीक है, और ये हमने क्या बताया था, हार्ट 9 है तो ये P9 है। ठीक है, ये पेरिकार्डियम 9 है, पेरिकार्डियम 9 है ये, और यहाँ पे 8 है। तो आपको अगर ध्यान होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेरिकार्डियम 9, इसमें ना पेरिकार्डियम 9 मैंने आपको बताया था। तो ये पॉइंट मैंने आपको किस चीज़ के लिए बताया था, डायबिटीज़ के पॉइंट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ऑर्गन है, बॉडी है, वो सब ऑर्गन किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस सूजों के आधार पर ये जो है ये स्प्लीन की कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ पेरिकार्डियम देखिए, पेरिकार्डियम P8 इस एरिया में आता है। तो अगर आपको इस एरिया में अगर आप प्रेस करते हैं, देखिए एक ही पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें को रिलेट करती है, एक पॉइंट के साथ ही आप अलग अलग बीमारियों को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये रहा पेरिकार्डियम 8। तो इसके साथ क्या और क्या ठीक हो रहा है कि आपकी जो डायबिटीज़ है ना, स्प्लीन की प्रॉब्लम, उसको भी ठीक कर रहे हैं हम। तो अगर हम ऐसे लेते हैं तो P यहाँ पे स्प्लीन की डिफिशियंसी कॉरेस्पॉन्डेंस के अनुसार जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का एरिया इस एरिया में आ जाता है, देख रहे हैं। और मेन मेरिडियन P8 इसके ऑलमोस्ट सामने ही है। तो देख सकते हैं कि ये जो सारी एनर्जी फ्लो है, सारी ऑर्गन से एक दूसरे से को रिलेट करती हैं, और सभी अपने आप में ही स्वयं में ही एक टाइप की चिकित्सा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे P8। ठीक है, उसके बाद आता है P7। ठीक है, P7। तो P7 के बाद आता है P6, P5, 3, 2, इस एरिया में 2 एंड 1, यहाँ पे 1 आते हैं। हमारी जो थोरेसिक एरिया है उसके सामने ही हम जो P1 आता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, तो ये हमारी हार्ट की कवरिंग, पेरिकार्डियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको होती हैं तो इस एरिया में अगर आप मैग्नेट्स लगाते हैं या मसाज करते हैं, एक टूल्स का यूज़ करते हैं तो पेरिकार्डियम से संबंधित रोग आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं पेरिकार्डियम से संबंधित क्या क्या आपको रोग हो सकता है। ठीक है, पहले तो सर्वप्रथम अगर आप बहुत ही सैडनेस से आप पीड़ित हैं, आप बहुत ही सैड रहते हैं, आपको सैडनेस हमेशा आपका मूड स्विंग हमेशा सैडनेस, हमेशा आप दुखी रहते हो एनी टाइम, डिप्रेशन आपको थोड़ी अगर कुछ बोल देता है, छोटी छोटी बातों में भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप जान जाइए कि जो आपकी पेरिकार्डियम है उसकी फंक्शनिंग वीक होने की वजह से ही ये सारी बीमारियां आपकी बॉडी में उत्पन्न हो रही है। और जो तीसरी है वर्टिगो। ठीक है, वर्टिगो, अगर आपको वर्टिगो होता है, सर चक्कर आ जाता है कहीं भी किसी वक्त, किसी को कुछ अगर वो ज़्यादा डरावनी चीज़ भी देखता है तो उसको ऐसे चक्कर आने लगता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों में अनयूजुअल सी, नॉर्मल बिहेवियर से ज़्यादा अगर होने लगे वर्टिगो, जैसे आपको बीमारी होने लगे, तो आप जान जाइए कि आपको पेरिकार्डियम, आपकी जो पेरिकार्डियम की फंक्शनिंग है वो बहुत वीक होती जा रही है। ठीक है, और एजिटेशन, सडन बिहेवियर, पैल्पेशन, हार्ट सेंसेशन, ठीक है, पैल्पेशन, हार्ट सेंसेशन, एजिटेशन, सेक्सुअल इंडिफरेंसेस, ठीक है, सडन बिहेवियर, कभी भी बिहेवियर चेंज हो जाना। ठीक है, फिर हार्ट सेंसेशन थोरेसिक रीजन में, अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी जो हार्ट बीट है बहुत तेज
हार्ट बीट है बहुत ही तेज़, हार्ट से रिलेटेड सेंसेशन आपको फील होने लगता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपका हार्ट से रिलेटेड सेंसेशन ऐसे आपको फील होने लगता है, ठीक है। और आप अगर कोमा से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, अगर आपको कोमा एक बार दो बार कोमा से रिलेटेड अगर आप पेशेंट हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो पेरिकार्डियम में हार्ट की कवरिंग है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी की डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, ठीक है। और आपकी जो पल्स है वो बहुत ही वीक, तुरंत आपकी पल्स बहुत ही फ्लोटिंग पल्स मतलब ये आपकी जो पल्स है प्रॉपरली नहीं, हम नहीं ढूंढ पाते। जो आपकी पल्स है ना वो बहुत ही तुरंत, जैसे हम पल्स छूने की कोशिश करते हैं उस समय पल्स हमें इजीली नहीं मिलता, ठीक है। बहुत कोशिशों के बाद वो मिलता है। तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी जो पेरिकार्डियम है वो वीक होता जा रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्ट्रावेक्शन है, स्टैग्नेशन है, कहीं ना कहीं किसी टाइप की प्रॉब्लम है आपकी पेरिकार्डियम में, हार्ट की कवरिंग में। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। अगर आपको स्टिफ नेक है, स्टिफ नेक से प्रॉब्लम, अगर आप स्टिफ नेक से बहुत ही पीड़ित हैं, आपका जो नेक है बहुत स्टिफ रहता है एनी टाइम, ठंडी के मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी, कहीं थोड़ा सा अगर आप कुछ ऐसा काम कर लेते हैं तो उस समय भी आपको स्टिफनेस, आपकी हेड में, आपकी नेक में स्टिफनेस अगर आपको फील होता है, तो आप समझ जाइए कि आपको पेरिकार्डियम से संबंधित रोग आपको हो रहा है, ठीक है। और तो दूसरा है आपको आपकी ना हार्ट की एरिया में आपको दुखने लगता है। हार्ट से रिलेटेड हार्ट की एरिया में आपको बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, ऐसे दर्द होता है, कभी कभी स्लाइट दर्द होने लगता है। तो आप समझ जाइए कि ये भी पेरिकार्डियम, हार्ट की कवरिंग जो है वन टाइप हार्ट से बहुत ही कोरिलेट करती है। तो उसमें अगर एनर्जी की डिसबैलेंस हो जाती है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होती है, ठीक है। आर्टरी सेरोसिस, अगर आपकी आर्टरीज में सेरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आपसे इन रोग से पीड़ित हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस दवाई को खाएं, कैसे ट्रीट करें, तो आपको ये जान जाना चाहिए कि आपको पेरिकार्डियम सर्वप्रथम अपनी पेरिकार्डियम को स्ट्रॉन्ग कराना है। अपनी पेरिकार्डियम जो आपकी हार्ट की कवरिंग है उसकी फंक्शनिंग, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हार्ट के पेशेंट में भी मैक्सिमम ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, कभी कभी आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगता है। हार्ट आपको जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऐसा फील, थोड़ा सा पेन होने लगता है, या आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं, आपका जो श्वास है वो कहीं अटक सा गया, ऐसा आपको फीलिंग होने लगता है। तो आप समझ जाइए कि आपकी जो हार्ट की कवरिंग है, TCM के अनुसार मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। ये TCM के अनुसार ही आधारित सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या सिचुएशन आती है कि आपको आपकी जो पेरिकार्डियम है उसकी एनर्जी फ्लो कहीं ना कहीं रुक जाती है, या स्टेग्नेशन की वजह से, या डिफिशियंसी की वजह से, एक्सिस कंडीशन की वजह से। ये सारी हमारी एक्यूप्रेशर सिम्टम्स है जो हमें बताती है कि हम इस सिचुएशन में हम किस रोग की चिकित्सा करें, पेरिकार्डियम की चिकित्सा करें। तो दोस्तों, तो ये रही कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों से पीड़ित है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आपकी जो हार्ट की कवरिंग है पेरिकार्डियम, वो कहीं ना कहीं उसकी फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत वीक है, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ सिम्टम्स, ठीक है। सैडनेस, आप बहुत ही सैड रहते हैं किसी भी सिचुएशन में, कोई छोटी छोटी बातों में आप बहुत उदास हो जाते हैं, कोई कुछ देख लेते हैं तो भी उदास, आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस वजह से उदास, अनयूजुअली आप उदास होने लगते हैं। तो वो पेरिकार्डियम की वीकनेस की वजह से ही होते हैं। हार्ट की कवरिंग जो है पेरिकार्डियम, उसमें अगर वीकनेस आ जाए, उसकी एनर्जी कहीं फ्लो प्रॉपर ना हो पाए, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है आपको, ठीक है। डिप्रेशन मूड, एनी टाइम कभी भी डिप्रेशन में चले जाना, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप डिप्रेशन में चले गए,
कुछ देख लिया उसमें भी डिप्रेशन में चले जाएं। तो ये सारी सिम्टम्स, अगर आप बिन बात के भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो इसकी मेन सिम्टम्स यही है कि आपकी जो पेरिकार्डियम है, हार्ट की कवरिंग जिसे हम कहते हैं टीसीएम के अनुसार, वो थोड़ी वीक हो जाती है। उसकी कॉन्ट्रावेक्शन, स्टेग्नेशन, ऐसी सारी सिचुएशंस में ही हमारी बॉडी हमें बताती है। ठीक है, सडन बिहेवियर चेंज, पैल्पेशन, ठीक है, हार्ट सेंसेशन, कोमा, फ्लडिंग पल्स, स्टिफ नेक, ये सारी प्रॉब्लम्स, पेन इन हार्ट, आर्टिरियल सोराइसिस, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी बिहेवियर अगर आप में पाई जाती है, सारी के सारी भी पा सकती है, कोई एक भी अगर आप एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है। तो दोस्तों मैक्सिमम अगर आपको 3 से 4 सिम्टम्स अगर आप में मिल जाते हैं तो आप समझ लिए कि आपको पेरिकार्डियम की ही चिकित्सा करनी है। आपको अपनी हार्ट की कॉरेस्पॉन्डेंस, आपकी हार्ट की कवरिंग जो है उसमें ही चिकित्सा करना है। ठीक है, तो मैं दो पॉइंट्स ऐसे बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये जो P4 है, ठीक है, माउथ, नोज, अल्सर, इनसे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप आपकी हाथ जो है ना, इस साइड में दिखाती हूँ मैं, तो ईजी रहेगा। आपकी जो ये है, ये पेरिकार्डियम 3 आता है। ठीक है, पेरिकार्डियम 3, तो इससे 6 गुण नीचे। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में, इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस एरिया में अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको पेन होता है। ठीक है, ये है पेरिकार्डियम 4। तो इसमें अगर माउथ, नोज, थ्रोट या किसी भी चीज़ की अल्सर हो तो इसमें आप ट्रीट करते हैं तो बहुत आराम आपको मिलता है। और फॉर बेटर रिजल्ट इसमें हम मैग्नेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, बियोल मैग्नेट्स का सहारा लेते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ सभी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही। और P6, ये हो गई P7, ये हो गया P7 ये, फिर एक 2 कोण के बाद एक कोण ये रहा हमारी उंगली, इससे हम मेजरमेंट लेंगे। ये हो गया P7, उसके बाद 2 कोण 6। ठीक है, तो ये रहा P6। तो P6 स्टिफनेस, मोबिलिटी टू टर्न हेड। ठीक है, अगर आपकी नेक स्टिफ हो जाती है, आप ना तो ऐसे कर सकते हैं, ना तो ऐसे, ना तो ऐसे। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन अगर आपकी नेक की मूवमेंट नहीं हो पाती तो आप इसमें ट्रीट करके ना, ये पॉइंट को ट्रीट करके आपकी नेक की स्टिफनेस से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसमें हम फॉर बेटर रिजल्ट हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नेट एक इलेक्ट्रॉनिक वेव हमारी बॉडी में क्रिएट करता है और हमारी एनर्जी जो है उसको बैलेंस बनाए रखता है, बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर टूल्स हो, प्रॉप हो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो रिंग है ना, फुट रिंग और हैंड रिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी हमारे योग नमस्ते के पेज में जाइए, इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम्स में हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अब मेरे सारे वीडियोस में इतनी सारी बीमारियों के बारे में बता दिया है कि जिसमें साइटिका हो गया, इतनी बहुत ही मतलब बहुत ही पेनफुल डिजीज़ है ये साइटिका, जिसमें बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उससे रिलेटेड उस सिचुएशन में भी आप रिंग से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, रिंग का। तो दोस्तों ये जो एक्यू टूल्स है बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप
इसका यूज़ करें अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, और जो हमारी मेरिडियंस हैं उसको स्टिमुलेट करते रहें, ताकि उनकी जो एनर्जी फ्लो है हमारी बॉडी में उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। और आपको अगर रुकावट नहीं आएगी तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप ये जान जाइए और एक्यू टूल्स का प्रयोग कीजिए। एक्यूप्रेशर एक एनर्जी बेस्ड सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी को ही बैलेंस करते हैं। ठीक है, एनर्जी की डिसबैलेंस से ही हमारी बॉडी में किसी न किसी प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं, और एक्यूप्रेशर में हम उसी चीज़ की हीलिंग करते हैं सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से, मैग्नेट्स के द्वारा, सीड्स के द्वारा, कलर के द्वारा। ठीक है, इन चीज़ों से हम मेनली एक्यूप्रेशर में चिकित्सा करते हैं। तो इससे संबंधित कुछ भी जानकारियाँ अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमारे ये एक्यूप्रेशर से सारी जानकारी हमारी योग नमस्ते की पेज में इजीली अवेलेबल है। आप उस पेज में जाइए, उस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर करना भी ना बिल्कुल भूलिए, और इससे संबंधित सारी एक्यूप्रेशर से संबंधित सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी, और मैं आपको फिर मिलूँगी एक नई चिकित्सा विधि के साथ, एक्यूप्रेशर बेस्ड थेरेपी के साथ, जो कि बहुत ही इजी एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। घर बैठे ही किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी एज लिमिटेशन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे पेज को फॉलो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।